था बिहार एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे बिहार की जो बाउंड्रीज हैं, उनका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे और कैसे बिहार कब फाउंडेशन डे कब हुआ, ठीक है, सेपरेट कब हुआ, ये सारी चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, बिहार नाम कैसे पड़ा है ना, ये सारी चीज़ें इस पे देखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आता है, तो देख लेते हैं। बिहार सेपरेटेड फ्रॉम उड़ीसा इन कब सेपरेट हुआ था उड़ीसा से? 1936 में सेपरेट हुआ था। और फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। ठीक है, और झारखंड से कब सेपरेट हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, 2000 में और सारे इवेंट भी हुए थे, जैसे कि यूपी से सेपरेट हो गया था उत्तराखंड, है ना, ये भी हुआ था, ध्यान रख सकते हैं आप। तो ये तीनों डेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बिहार वर्ड जो है वो कहाँ से कॉइन किया? जो बुद्धिस्ट वर्ड है विहारा, मीनिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, है ना। चैत्या और विहाराज होते थे ना, चैत्याज होते थे चैंटिंग प्लेसेस और विहारा रेस्टिंग प्लेसेस के लिए, तो वहीं से ये बिहार वर्ड लिया गया है हमारा। ठीक है, कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना, एवरीबडी नो दिस। ठीक है, इट इज नेम्ड आफ्टर द पटना देवी टेम्पल, है ना, पाटन देवी टेम्पल है जो उनके नाम पे ये है। ठीक है, अब चलिए इसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख लेते हैं, डायमेंशंस, है ना। तो पहले हम इसकी ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस देख लेते हैं, कितना? 483 किलोमीटर्स है, और नॉर्थ टू साउथ कितना है? 345 किलोमीटर्स, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल एरिया कितना है इसका? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करता है। ठीक है, जो इसका ईस्टर्न लैटिट्यूड है वो कितना है? 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट में है। ठीक है, सारे ईस्ट में ही होंगे, याद रखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि जो इंडिया पड़ता है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है ना। अगर जो हेमिस्फीयर डिवाइड है तो हमारा कहीं इंडिया यहाँ पे पड़ता है, तो या तो नॉर्थ में होगा लैटिट्यूड, है ना, नॉर्थ में होगा, या तो ईस्ट में होगा। ठीक है, वेस्ट में इधर आ जाएगा, तो वेस्ट में नहीं। ठीक है, तो ईस्टर्न लैटिट्यूड देख लिया हमारा, वेस्टर्न देख लेते हैं। 83 डिग्री 19 मिनट्स, बस आप इतना याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इधर 88 मिनट, इधर 83 मिनट, ऊपर कितना है? 27 डिग्री, सॉरी डिग्री, 83 डिग्री, इधर 88 डिग्री। ठीक, ऊपर कितना? 27 डिग्री 31 मिनट। ठीक है, नीचे कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट्स के करीब, है ना। तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ से। इधर लगभग 5 डिग्री का अप्रॉक्स आ रहा है, इधर कितना आ रहा है ऊपर से? इधर 4 डिग्री का अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, जस्ट फॉर याद करने के पर्पज से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक, सेम चीज़ यहाँ पे इन्होंने टेबल में दे दी है। लैटिट्यूड कितना है इनका? 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड नॉर्थ में से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड में 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेके 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक है ना। टोटल लेंथ कितनी है नॉर्थ से साउथ, जो मैंने आपको बता रखी है? 345 किलोमीटर। टोटल वेट कितनी है? 843 किलोमीटर। ठीक है, टोटल एरिया कितना कवर करता है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अभी आपको लग रहा होगा कि मुझे कैसे याद है, ठीक है, बार बार आप रिवाइज करेंगे आपको भी याद हो जाएगा ना। और इंडिया का कितना करता है? 2.86% एरिया कवर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा। इन टर्म ऑफ एरिया कितना आता है? 13th स्टेट आता है। ठीक है, और इसका शेप क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हमने सारी बातें कर ली। अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, इसी में स्टेट सिंबल ऑफ बिहार देख लेते हैं। ठीक है, स्टेट सॉन्ग क्या है? मेरे भारत के कंठहार। ठीक, इज द स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार। और राइटर इनके कौन है? सत्यनारायण जी इनके राइटर हैं। ठीक है, और म्यूजिक कंपोजर कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया जी एंड शिव कुमार शर्मा जी। ठीक है, और ये सॉन्ग कब अडॉप्ट किया गया था? मेरे भारत के कंठहार ये अडॉप्ट किया गया था मार्च 2012 में किया गया था। ठीक है, 2012 में ये अडॉप्ट किया गया था नेशनल सॉन्ग। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड उर्दू है। ठीक है, उर्दू जो है वो सेकेंड लैंग्वेज कब बनी है? 1981 में ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, और अदर लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती? भोजपुरी बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बोधि ट्री क्या है? स्टेट सिंबल है यहाँ पे। अडॉप्ट कब किया गया था? 1930 से 1935 के बीच में, है ना।
ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के टाइम पे ही अडॉप्ट कर लिया गया था। एनिमल कौन सा है? बुल है, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है? बॉस टोरोसस, ठीक है। स्टेट ट्री कौन सा है हमारा? पीपल है। स्टेट सिंबल बोधि ट्री है, सिंबल पूछेंगे तो बोधि ट्री, स्टेट ट्री पूछेंगे तो पीपल। साइंटिफिक नेम फिकस रिलीजियोसा, ठीक। स्टेट बर्ड है स्पैरो, ठीक है। पहले कौन था? अर्लियल कौन था? नीलकंठ ऑफ इंडियन रोलर, ठीक, ये पहले था, अब इसका स्पैरो चेंज कर दिया गया। साइंटिफिक नेम क्या है? पासर डोमेस्टिकस, है ना। बिहार सेलिब्रेटेड 20 मार्च एज अ स्पैरो डे। स्पैरो डे कब सेलिब्रेट करते हैं बिहार? 20 मार्च को करते हैं। स्टेट फिश कौन सी है? मांगुर है स्टेट फिश। साइंटिफिक नेम क्या है? कलारियस गरियपन्स, ठीक है, ये हो गया। स्टेट एक्वेटिक आपको पता ही है, गैंगेटिक डॉल्फिन। इसको अडॉप्ट कब किया था? 2009 में इनको स्टेट एक्वेटिक एनिमल वो किया गया था। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पलातनसिया गैंगेटिका। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो एक बार आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड है। स्टेट सिंबल एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको, बौद्धि ट्री है जो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे 1930 और 35 के बीच में ही अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जो स्टेट सिंबल है क्या इंडिपेंडेंस से पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया था, तो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैरीगोल्ड हमारा स्टेट फ्लावर है। स्टेट ट्री हमारा क्या है? पीपल है। और साइंटिफिक नेम इसका क्या है मैरीगोल्ड का? टागासेट एरेक्टा, है ना, टागासेट एरेक्टा है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए 2 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, यहीं पे हम खत्म करते हैं। बाकी के टॉपिक कंटिन्यूस ये सीरीज आती रहेगी, आप लोग करते रहिए। हाँ, अदरवाइज एक साथ में अगर जो मैं दे दूंगा तो ये सारी चीज़ें आपको फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी याद करने में। सारी चीज़ें फैक्चुअल है ना, तो एक साथ में अगर जो आप लेक्चर देखेंगे तो मुश्किल से 30 to 35% ही रिटेन हो पाएगा, है ना। इसलिए धीरे धीरे चलेंगे, सारा कवर करते हुए चलेंगे। जब तक आपका एग्जाम आएगा उससे पहले करवा के रिवाइज भी करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तब तक के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार का मैप खुला हुआ है आपके सामने, ठीक है। मैप के थ्रू हम लोग कुछ चीज़ें याद करते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाती है हमारी, ठीक है। तो पहले मैप के थ्रू करेंगे, उसके बाद फैक्चुअल कंटेंट जो है वो नीचे गिवन है, ठीक है। आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल देखेंगे। कैपिटल क्या है? पटना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखेंगे कौन सा है? सीहोर है, ठीक है। नदर्न डिस्ट्रिक्ट एंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा? वेस्ट चंपारण है। नदर्न डिस्ट्रिक्ट एंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण है। और देयर आर 7 डिस्ट्रिक्ट जो क्या करते हैं? इंटरनेशनल बाउंड्री टच करते हैं नेपाल से। पहला कौन सा? वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, फिर सीतामढ़ी है, सीहोर नहीं है, ठीक है। फिर मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, ठीक है। नेपाल से इंटरनेशनल बाउंड्री टच करते हैं ये सारे। अब हम देख लेते हैं ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं और मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पे होती है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, तो रेनफॉल कराता है, वो ज्योग्राफी के पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पे होती है? किशनगंज है। और ये कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट है। ये कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट है, ठीक है। और बंगाल से टच करते हैं जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स, उनको देख लेते हैं। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना, ये डाल देंगे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, तो उसमें से फाइंड आउट करना होगा कौन सा नहीं टच करता, तो अररिया आपको क्लिक करना है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो झारखंड से टच करते हैं, और झारखंड से ही मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स टच करते हैं, ठीक है। और यूपी से दो स्टेट्स हैं जिनसे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स टच करते हैं, ठीक है। तो झारखंड और यूपी, ये सारे हमें लाइन बाय लाइन याद होने चाहिए, ठीक है। पहला देख लेते हैं। कटिहार है, भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद, और कौन सा है? रोहतास। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, इनकी लिस्ट नीचे दी हुई है, ठीक है। वो भी पढ़ेंगे हम। एक बार पिक्टोरियल इमेज आप बना लीजिए, ठीक। और सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स और लीस्ट रेनफॉल कहाँ पे होती है हमारी? गया में होती है। मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ पे होती है? किशनगंज में, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा कैमूर है। बहुत लोग रोहतास से कंफ्यूज करते हैं, रोहतास नहीं है, कैमूर है, ठीक है। अब यूपी से बॉर्डर टच करने वाले डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं, यहाँ पर भी टोटल 8 है।
तो पहला रोहतास है, कैमूर है, बक्सा है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है और वेस्ट चंपारण है। ठीक है, तो वेस्ट चंपारण ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच करता है नेपाल से और यूपी से भी टच करता है, स्टेट बाउंड्री यूपी से टच करता है, याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं फटाफट। हाँ, नेपाल से कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं बॉर्डर? 7 टोटल। कौन कौन से? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। वेस्ट टू ईस्ट है ना। और उत्तर प्रदेश से 8 करते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सा, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण के बारे में आपको फैक्ट मैंने बता दिया है, वेस्टर्न मोस्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच करता है और यूपी से भी टच करता है। बंगाल से 3 करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड से कितने टच करते हैं? भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एंड कटिहार। याद रखिएगा, सेम बाउंड्री झारखंड से और यूपी से टच करते हैं। और आप याद करिए 2002 में झारखंड अलग हुआ था ना, उसकी डेट मैंने आपको पुरानी सीरीज में बता रखी है, जाकर के देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट एडजॉइनिंग द कैपिटल। टोटल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल कितनी टच करती हैं, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने टच करते हैं? 9 डिस्ट्रिक्ट्स टच करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। एक बार और रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। ठीक है, इनको आपको बाय हार्ट करना होगा, ठीक है। कोई ट्रिक बना लीजिए, याद कर लीजिए। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वेस्ट चंपारण। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? शिवहर। नदर्न मोस्ट कौन सा है? वेस्ट चंपारण। सदर्न मोस्ट कौन सा है? गया। और ये क्या है? सबसे ज़्यादा ड्राई भी है, ठीक है, सबसे कम रेनफॉल यहीं पे होती है, मिनिमम रेनफॉल है ना। ये लीस्ट रेनफॉल कहाँ होती है? गया। आप मैप में देख लीजिए। और क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? मॉनसून टाइप। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है? किशनगंज। वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है? कैमूर। किससे कंफ्यूज नहीं होना है? रोहतास से नहीं कंफ्यूज होना, ठीक है। रिवाइज भी करवा रहा हूँ साथ में आपको। डिस्ट्रिक्ट्स विद मैक्सिमम रेनफॉल किशनगंज। मिनिमम कौन सा था? गया था, अभी आपको ऊपर बताया, इधर दिया हुआ। मिनिमम रेनफॉल कौन से? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एंड गया। इसमें सबसे ज़्यादा कम पूछेंगे तो गया है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेस भी कौन सी है? गया है। एवरेज हाइट कितनी है बिहार की सी लेवल से? 173 सेंटीमीटर। पॉपुलेशन में कौन सी रैंक है? 3rd। पहला यूपी है, 2nd महाराष्ट्र है, ठीक है। बट पॉपुलेशन डेंसिटी में पूछा जाएगा तो फर्स्ट आएगा ये। पॉपुलेशन में 3rd है, पॉपुलेशन डेंसिटी में फर्स्ट होगा, है ना। रिजर्व सीट एससी के लिए कितनी है? 38 रिजर्व सीट है। और एसटी के लिए कितनी है असेंबली में? 2 सीट है। अब 2 सीट है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, 38 तो याद नहीं करने का, पर 2 सीट है तो याद हो जाएंगी, ठीक है। कटोरिया है बांका में और मनिहारी है कटिहार में, ठीक है। ये 2 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व है, ठीक है। सीट्स इन लोकसभा कितनी रिजर्व है? 6 सीट्स रिजर्व है एससी के लिए, ठीक है। कौन सी? हाजीपुर, जमुई, गोपालगंज, समस्तीपुर, गया, सासाराम। कौन सी 6? हाजीपुर, जमुई, गोपालगंज, समस्तीपुर, गया, सासाराम, ठीक। द टॉप पार्ट ऑफ सोमेश्वर रेंज डिटरमाइंस द बॉर्डर बिटवीन बिहार एंड नेपाल। सबसे सोमेश्वर रेंज जो है वहाँ पे क्या है? हाईएस्ट लोकेशन है, ठीक है, बिहार की। वो किससे टच करती है? बिहार और नेपाल से बॉर्डर टच करती है, ठीक है। हाईएस्ट लोकेशन है, पोजीशन पूछी जाएगी तो सोमेश्वर रेंज है, ठीक है। और बिहार स्टेट शेयर्स इस बॉर्डर विद 3 इंडियन स्टेट एंड 1 कंट्री, आपको पता ही है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, यूपी और इंटरनेशनल नेपाल से, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना दूसरे स्टेट से। वेस्ट बंगाल है ना, यूपी और
झारखंड। 12th पोजीशन है इन टर्म ऑफ एरिया, ठीक है। द लेंथ ऑफ रामनगर दून इज 32 किलोमीटर वर्थ, और कितनी है 6 to 8 किलोमीटर है ना। ये दून्स और द्वार्स का कंसेप्ट आ जाता है जब हम खादर बांगड़ पढ़ेंगे ना, तो जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी तो हमें इस सीरीज को ख़त्म करना है, ठीक है, कर लेते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट भी नहीं है, बट ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि रामगढ़ दून कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये बिहार में है। कोई हिली रीजन वाला स्टेट दे देंगे वो लोग कन्फ्यूज, उत्तराखंड वगैरह हिमाचल, तो वहाँ से कन्फ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। द हिल सिचुएटेड इन सदर्न गंगा प्लेन ऑफ बिहार आर मेड अप ऑफ क्या, धारवाड़ पीरियड क्वाजाइट, ठीक। पटना इज द ओनली मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ बिहार, खाली अकेला मेट्रोपॉलिटन सिटी है बिहार का, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बिहार की ज्योग्राफी, ठीक है। बिहार की पॉलिटी देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हम देखेंगे डिवीजन इन बिहार, ठीक है। ये चीज़ें देखेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट बिहार में कितने हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और 9 डिवीजन। यही डिवीजन अभी हम लोग ब्रॉड वे में नीचे देखेंगे, ठीक है। कौन से डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। 38 डिवीजन, सॉरी 38 डिस्ट्रिक्ट एंड 9 डिवीजन, ठीक। सब डिवीजन कितने 101, ये टोटल याद करने की जरूरत नहीं, बट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। टोटल विलेज कितने 44,874 विलेजेस हैं, ठीक है। टोटल सिटी 199 है। ब्लॉक्स कितने हैं 534 ब्लॉक्स हैं। तो ये तीन चीज़ें आप याद कर सकते हैं, ब्लॉक्स याद कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स याद कर सकते हैं और टोटल डिवीजन याद कर सकते हैं। टोटल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस कितने हैं 19 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पंचायत 8406 पंचायत है ना। पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं 44 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 40 सिविल हैं और 4 रेलवे हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ रेवेन्यू विलेजेस इतना डीप नहीं पूछता, ठीक है, इसको ध्यान मत दीजिए आप। बाकी एक बार हम लोग मैप रीड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हम लोग देख लेते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, श्योहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये हम वेस्ट टू ईस्ट देख रहे हैं, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट देख रहे हैं, ठीक है। फिर गोपालगंज है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, सहरसा है, मधेपुरा है, पूर्णिया है। बेसिकली ये एक बार मैं रीड आउट कर रहा हूँ कि जो बाहर के लोग यूपी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं उनको भी थोड़ा फेमिलियरिटी हो जाए उसके लिए, ठीक है। फिर सिवान है, आप सब ने मिर्ज़ापुर देखी रखी होगी, ठीक है। तो सिवान है, आप याद कर सकते हैं। सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, सहरसा है, ये पूर्णिया हो गया, ठीक है। फिर बक्सा देख लेते हैं, बक्सर देख लेते हैं, भोजपुर देख लेते हैं, पटना कैपिटल सिटी है हमारी, ठीक है। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अभी इनॉग्रेट की गई, ठीक है। बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार है, ठीक है। फिर कैमूर है, रोहतास है, अरवल है, जहानाबाद है, नालंदा है, ठीक, शेखपुरा ये हो गया, लखीसराय है, मुंगेर है, भागलपुर है, बांका है, जमुई है, नवादा है, गया है, औरंगाबाद, ठीक। ये सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमने देखे थे 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। 9 डिवीजन्स हैं, डिवीजन्स अभी हम नीचे देख लेंगे। सारा कुछ कवर हो जाएगा, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस सीरीज़ में आपका पूरा बिहार से रिलेटेड जितने भी इशू हैं सारे कवर हो जाएंगे, और PYQ भी करवा दूंगा मैं, ठीक। बट आप, और अगर जो सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो डेफिनेटली एक लाइक और कमेंट, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं मुझे, ठीक है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाकी कंटिन्यू करते रहेंगे आपकी सीरीज़ में कुछ अगर जो आपको चेंजेस चाहिए तुरंत के तुरंत PYQ चाहिए, या फिर कुछ और साइंस से रिलेटेड या NCERT से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे आता रहेगा आपके लिए, ठीक है। बस आप रिवाइज करिए और एग्ज़ाम अपना BPSC का दीजिए। देख लेते हैं, तो डिवीज़न हमने कितने देखे थे, टोटल 9 डिवीज़न थे, है ना। अब देख लेते हैं कौन से डिवीज़न है। पहले तिरहुत है, सारण है, दरभंगा है, कोसी डिवीज़न है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है, मगध है, पटना है। ये पूरे हमारे 9 डिवीज़न है, ठीक है। अब देखिए पटना हमारी कैपिटल है, सारी चीज़ें याद करना थोड़ा टफ होगा, तो जिसमें हमारी कैपिटल आती है
उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस में, सबसे कम डिस्ट्रिक्ट किस में, वो इंपॉर्टेंट है। तो पटना डिवीजन में कौन कौन आता है? पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सा, कैमूर एंड रोहतास। ये तो आप रट लीजिए, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सा, कैमूर एंड रोहतास, 9 डिस्ट्रिक्ट्स आते, सॉरी 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक, फिर बाकी रीड कर लेते हैं हम। ठीक है, मगध में कौन आता है? अरवल आता है, जहानाबाद आता है, औरंगाबाद आता है, गया, नवादा, इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक, मुंगेर में खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें भी आते हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें भी आते हैं। ठीक है, और भागलपुर में भागलपुर आता है और बांका आता है, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें इस डिवीजन में मिनिमम डिस्ट्रिक्ट्स है ना, मिनिमम, मैक्सिमम के भी देख लेंगे, पहले पूरा कर लेते हैं। पूर्णिया में कौन कौन आता है? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कैथिहार, 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक है, कोसी में सुपौल, माधेपुर, सहरसा, इसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक, सारण में सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान, गोपालगंज, 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक, तिरहुत में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। तो आप ध्यान से देखेंगे तो तिरहुत में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मुंगेर में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और पटना डिवीजन में, तो तिरहुत, मुंगेर, पटना डिवीजन में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, वो है टोटल 6, सबसे ज़्यादा। ठीक, और सबसे कम किस में है? भागलपुर में। कौन कौन से हैं? भागलपुर है, बांका डिवीजन है। ठीक, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है। ये आप बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए, सारे नहीं याद कर सकते तो ये 3 चीज़ें तो आपके माइंड में होनी चाहिए ना। और पटना में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो डेफिनेटली याद होना चाहिए। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सा, कैमूर, रोहतास। ठीक, नोट देख लेते हैं। 2 अगस्त 2000 लोकसभा पास्ड अ बिल, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ठीक है, ऑन द 11 अगस्त द राज्यसभा पास द रीऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल का कब पास हुआ था? 2000 में पास हुआ था, ये आप याद रखिएगा। ठीक, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अरवल डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? 38 जो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, विच वॉज फॉर्म्ड बाय जहानाबाद, कब? 20 अगस्त 2001 में। ठीक है, अब अरवल डिस्ट्रिक्ट हम मैप में भी देख सकते हैं अगर जो आपको बिल्कुल अच्छे से, ये रहा हमारा अरवल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पटना से बॉडी टच करते, सॉरी बाउंड्री टच करता है कि नहीं? बिल्कुल बाउंड्री टच करता है। पटना से और कौन कौन से बाउंड्री टच करते हैं? भोजपुर करता है, सारण करता है, वैशाली करता है, नालंदा करता है, जहानाबाद करता है। ठीक, ये आगे चल के मैं बताऊंगा, क्लियरली आएगा, वो पढ़ लेंगे हम। ये हो गया हमारा। दूसरा क्या करता है? बिफोर फॉर्मेशन ऑफ झारखंड टोटल 13 डिवीजन थे। ठीक है, अभी कितने हैं? 9 डिवीजन है, साथ में रिवीजन भी कराता जा रहा हूँ। ठीक है, और 55 डिस्ट्रिक्ट थे, अभी कितने? 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अरवल है। ठीक है, जब झारखंड सेपरेट हुआ, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर 2000 में, तो 18 डिस्ट्रिक्ट और 45% ऑफ जो लैंड एरिया बिहार था वो लेके चला गया। 18 डिस्ट्रिक्ट्स, अभी 38 है ना, 18 डिस्ट्रिक्ट्स और 45% ऑफ एरिया जो था वो झारखंड के साथ चला गया। तो 15 नवंबर याद कर लीजिए, 15 नवंबर 15 नवंबर 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ? डिवीजन हुआ था। ठीक है, जिसमें झारखंड अलग हो गया था। देर आर टोटल 5 डिवीजन इन नदर्न बिहार एंड 4 डिवीजन इन सदर्न बिहार। ठीक है, वेस्ट चंपारण शेयर्स इट्स बॉर्डर विद बोथ उत्तर प्रदेश एंड नेपाल। अब इसको हम मैप में देखेंगे कि हमेशा के लिए याद हो जाए। वेस्ट चंपारण उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से एक इंटरनेशनल और एक नेशनल बाउंड्री टच करता है। अब देख लेते, ये देखिए वेस्ट चंपारण, यहाँ पे नेपाल कहीं पे होगा, यहाँ पे हमारा यूपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है? एक इंटरनेशनल बाउंड्री, एक नेशनल बाउंड्री। याद रखिएगा, जितने क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे हैं मैं बना सकता हूँ उतने आपके लिए भी बता दे रहा हूँ बना बना के। ठीक है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच करता ही है। ठीक, स्लोप कैसा है इसका? 3 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है। ठीक है, प्लेन एरिया में है, सबको पता है। बिहार रैंक 3rd इन टर्म ऑफ क्या? पॉपुलेशन। ठीक, नोट में देख लेते हैं। बिहार इज कंप्लीटली लैंड लॉक्ड स्टेट, ऑल्दो द स्टेट हैज एक्सेस टू सी थ्रू द कोलकाता पोर्ट। ठीक है ना, अभी बिहार में एक इनलैंड पोर्ट भी बनने वाला है। आप में से किसी को पता हो तो वो कमेंट कर सकता है। ये करंट का है और ये मोस्ट प्रोबेबली इस बार 71st बीपीएससी में आएगा भी क्वेश्चन, इनलैंड पोर्ट बनने वाला है। ठीक है, कमेंट करिएगा, बाकी मैं अगली उसमें बता दूंगा आपको। ये हो गया हमारा। गवर्नर ऑफ बिहार देख लेते हैं।
करंटली गवर्नर ऑफ बिहार अभी चेंज हुए हैं ना, तो कौन है? आरिफ मोहम्मद सर हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री नीतीश कुमार, तो लगभग 7 बार बन चुके हैं, ठीक है। डेप्यूटी सीएम कौन है? विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, ठीक, बीजेपी से हैं दोनों। 40 लोकसभा सीट्स हैं बिहार में, ठीक है। 2024 का इलेक्शन 7 फेज में हेल्ड किया गया था, ठीक। राज्यसभा अपर हाउस में कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं, ठीक है। 16 मेंबर्स हैं राज्यसभा के लिए, 40 हैं लोकसभा के लिए, है ना। और बिहार असेंबली, बिहार के पास आपको याद रहना चाहिए, बिहार के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और असेंबली भी है, ठीक है। तो असेंबली में कितनी है? 243 सीट्स हैं, और काउंसिल में कितनी है? 75 सीट्स हैं। बिहार की फर्स्ट ओपन जेल कौन थी? सेंट्रल बक्सा जेल थी, है ना। बिहार गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर अ सीनियर एडवोकेट ऑफ पटना हाईकोर्ट प्रशांत कुमार शाही, है ना। इनको क्या किया गया है? एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार किया गया, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा आप। प्रेजेंटली नंद किशोर यादव इज स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, नंद किशोर यादव, ठीक है। डेप्यूटी कौन है? नरेंद्र नारायण। डेप्यूटी भले ना याद रहे आपको, बट स्पीकर याद रहना चाहिए, ठीक है। बाकी जो अपडेट रहेगी वो मैं करंट के सेक्शन में करा दूंगा। और तेजस्वी यादव कौन है? ये अपोजिशन लीडर है। अवधेश नारायण सिंह कौन है? स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं, ठीक है। ये असेंबली के थे। असेंबली की सीटें कितनी हैं बताया आपको? 243 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ बिहार कौन है? के विनोद चंद्रन है, ठीक है। बिहार हैज बिकेम फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट कास्ट सेंसस, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेट टू कंडक्ट कास्ट सेंसस। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंस ऑफ 20 जुलाई 1937 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। कब आ गई थी असेंबली? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू ही आ गई थी, 37 में, ठीक है। और स्पीकर कौन था तब? रामदयाल सिंह, एंड डेप्यूटी स्पीकर अब्दुल बारी थे, ठीक है। ये दोनों फर्स्ट थे जब प्रेसिडेंस में आई थी लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर इंडिपेंडेंस, है ना। तब के स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर कौन थे? रामदयालु सिंह थे, और डेप्यूटी स्पीकर कौन था? अब्दुल बारी सर थे, ठीक। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज फॉर्म्ड इन 1912 हुज फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन 1913 एट पटना कॉलेज। याद कर लीजिए। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस वॉज सेपरेटेड एंड अ प्रोविजन वॉज मेड टू मेक बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बाई कैमरलिज्म, ठीक है। अभी बताया ना, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल भी है, ठीक है। ये किसके थ्रू हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू, ठीक। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार एंड ओडिशा जब एक साथ में मर्ज थे 35 से पहले, कौन था? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे। ये कौन थे? 1912 में और 1912 से 15 तक। अब देखिए 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार में क्या किया गया था? जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, उसको फिर से क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया गया था। उस टाइम पे रिवर्स तो कर दिया गया था, पर वहाँ पे 2 प्रोविंस बना दी गई थी। बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, और वेस्ट बंगाल को अलग। पहले ये साथ में थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अभी देखिए फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे बिहार और उड़ीसा प्रोविंस के? कौन थे? सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली थे, ठीक है। 1912 से 1915 में। एट प्रेजेंट टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कितना है? 5969। ये याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, रेगुलरली बनता जा रहा है, ठीक है। अपडेट मैं आपको दे दूंगा इसके बारे में। तो फिलहाल के लिए इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, ठीक है, करिए। और आपको क्या चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए सीरीज़ में, वो आप बताते रहिए मुझे, मैं उसी अकॉर्डिंग सीरीज़ को मॉडिफाई करता रहूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।